एक दिन सुबह सुबह रिया नदी किनारे बैठकर बर्तन धो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। तभी उसकी नजर पानी में बहती हुई एक अजीब चीज पर पड़ी। वह एक बहुत बड़ा अंडा था। रिया उसे देखकर चौंक गई। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और अंडे को पानी से निकाल लिया। वह अंडा इतना बड़ा था कि उसे सिर पर रखकर बड़ी मुश्किल से घर तक लाना पड़ा। रिया को पता नहीं था कि यह किसका अंडा है, लेकिन उसके मन में उसके लिए अपनापन जाग गया। उसने उस अंडे का बहुत प्यार से ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह रोज उसे साफ कपड़े से पोंछती और हमेशा अपने पास रखती थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब रिया अंडे को साफ कर रही थी, तभी उसमें हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी। रिया की धड़कनें तेज हो गई। अचानक अंडा टूट गया और उसके अंदर से एक छोटा सा प्यारा मोर का बच्चा बाहर निकला। रिया खुशी से झूम उठी। उसने उस नन्हे मोर को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। वह उसे समय पर खाना खिलाती, उसके साथ खेलती और रात में उसे अपने पास सुलाती थी। दिन बीतते गए। फिर एक रात एक अजीब चमत्कार हुआ। मोर का बच्चा अचानक चमकने लगा। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते वह बड़ा और बहुत विशाल हो गया। रिया यह सब देखकर हैरान रह गई। तभी वह विशाल मोर मुस्कुराकर बोला, रिया, तुमने गरीबी में भी मेरा ख्याल बिल्कुल एक माँ की तरह रखा। तुमने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरी बारी है तुम्हारा एहसान चुकाने की। फिर उसने अपने बड़े बड़े पंख फैलाते हुए कहा, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाना चाहता हूँ। रिया खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गई। अगले ही पल विशाल मोर आसमान में उड़ने लगा। वह बादलों के बीच से गुजरता हुआ और ऊपर जाता गया। अचानक उनके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। मोर उस दरवाजे से होकर अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वह एक जादुई दुनिया थी जहाँ हर चीज सोने, चांदी और हीरे से बनी हुई थी। चारों तरफ चमकते हुए महल, सोने के पेड़, चांदी की सड़कें और ढेर सारे सिक्के बिखरे पड़े थे। रिया मन ही मन बहुत खुश हो गई। तभी मोर बोला, रिया, अब तुम गरीब नहीं रहोगी। तुम्हें जितना चाहिए उतना सोना ले लो। रिया ने लालच नहीं किया। उसने सिर्फ उतना ही सोना और चांदी लिया जितने से उसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। फिर वह मोर की पीठ पर बैठकर अपने गांव लौट आई। कुछ समय बाद रिया ने अपने लिए एक सुंदर बड़ा घर बनवाया और गांव के गरीबों में राशन बांटा। वह खुशी खुशी विशाल मोर के साथ वहां रहने लगी। लेकिन एक दिन वही विशाल मोर घर के बाहर बैठा रो रहा था, क्योंकि किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।